जय हिंद विद्यार्थियों। अब आपके पास मौका आ गया है कि नौकरी आपके पास होगी और नौकरी है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और ये जो वैकेंसी है उनकी सीटें मैं आपको बता देता हूँ, 248 सीटें हैं और इसकी योग्यता 12वीं पास है। देखिएगा अब है क्या, वैकेंसी किसकी है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, अंत तक बताऊंगा। यदि आपको किसी भी भर्ती परीक्षा के ई नोट्स चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की शानदार ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2023 इन आईटीबीपी, ये वैकेंसी है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जगह का, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का बच्चा यदि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स का अच्छा खिलाड़ी है, तो वहाँ पर उसके पास मौका होगा। और यहाँ पर जो है टोटल सीटें 248 है। जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल बनेगा, ऐसी कैसी वैकेंसी सीआईएसएफ में भी आ रखी है। वीडियो हमारा यहाँ पर आप जाके स्क्रॉल करोगे तो वहाँ मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देख लेना। उसमें हेड कांस्टेबल बनाएंगे, यहाँ कांस्टेबल बनाएंगे। यहाँ जो लेवल जो है 3 है, वहाँ ग्रेड पे 4 है, L4 है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गेजेटेड है, वो तो आपको सबको पता है। L4 L3 के अंदर नॉन गेजेटेड ही होगा। सैलरी जो है अच्छी रहती है। आईटीबीपी की नौकरी बहुत शानदार है, ज़्यादा कोई परेशानियाँ है नहीं। वादियों के अंदर घूमना है, मज़े करने हैं। यहाँ पर जो सैलरी है 21,700 से 69,100, यानी मोटा मोटी तौर पे आपके लगता ही 45,000 रुपये आपकी तनख्वाह रहने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें क्या है कि आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आपने स्टेट खेल रखा है, नेशनल खेल रखा है, इंटरनेशनल खेल रखा है, आपने वहाँ प्रतिनिधित्व किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए डिसिप्लिन है, अलग अलग वैकेंसीज़ है, उन वैकेंसीज़ के अंदर अपन को टारगेट करना है। यदि हम लोग बात करें एथलीट फॉर वेरियस इवेंट की बात करें, मेल्स की 27 है। सर फीमेल में वैकेंसी है, बिल्कुल बच्चा फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 15 सीट्स है ना। एक्वेटिक्स की भी सीटें हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें जो है इक्वेस्ट्रियन की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स शूटिंग की है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हॉकी है, वेट लिफ्टिंग है, जिसमें अलग अलग इवेंट्स है, अलग अलग जो है आपके पास वजन भी है। और साथ साथ में वुसू एक खेल होता है, उसकी भी वैकेंसी है। कबड्डी, कबड्डी की महिलाओं में सीटें हैं। रेसलिंग, रेसलिंग के अंदर भी सीट्स है। आर्चरी, इसके अलावा यदि हम बात करें कायाकिंग, इसके अलावा जो है कैनोइंग, इसके अलावा रोविंग, ये सब वैकेंसी आपके पास रहेगी। वैकेंसी में वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। ये जो वैकेंसी है 248 सीट्स है, अलग अलग आपके पास लिखा हुआ है। ज़्यादा अपन टाइम खराब नहीं करते। फॉर्म की फीस 100 रुपये है। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड यूआर अदर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी थ्रू द आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट दी हुई है रिक्रूटमेंट itbppolice.nic.in। फीस आर एग्जेम्प्टेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट, यानी कि बच्चियां हैं उनके लिए। और साथ ही साथ में जो SC/ST कैंडिडेट है उनके 100 रुपये भी नहीं लगेंगे, बाकी वालों के 100 रुपये लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पे अलाउंसेस, एलिजिबिलिटी कंडीशन, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन form, recruitment procedure and test etc., the applicants are advised to go through the advertisement appearing on the ITBP recruitment website, that is recruitment itbppolice.nic.in. Any further information notification in respect to the recruitment will be made on ITBP recruitment website only. Hence applicants are advised to log in the ITBP recruitment website from time to time and also advised to go through eligibility criteria carefully before applying to avoid disappointment at last stage. इस रामायण का मतलब मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में आप सुन सुन के कान पक गए होंगे। इसमें लिखा हुआ फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने के बाद आपको वेबसाइट पे बार बार चेक करना है। एडमिट कार्ड तो नहीं आ गया, वैसे मेल आएगा आपके पास, नहीं आता तो मेल आपको देख लेना है। साथ ही साथ में आप लोगों को क्या करना, बार बार इस वेबसाइट को चेक करते रहना है। आप जो एलिजिबल क्राइटेरिया बता रहे हैं कि मैंने आर्चरी के अंदर खेला है, कबड्डी मेरा गेम रहा है, उसके जो सर्टिफिकेट आप जो वहाँ पर दे रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल होने चाहिए। किसी भी प्रकार का वहाँ जाली सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। बोर्ड के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग बैठे होते हैं, वो ईमानदारी से इनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो आप ऐसा नहीं हो कि गलत डॉक्यूमेंट लेके जाओ और बहुत उम्मीदों के साथ जाओ और फिर लास्ट में निराशा मिले। इसीलिए सही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेट
रिक्रूटमेंट जो है वो आपका 13/11 तक शुरू होगा और लास्ट डेट जो है वो 28/11 रहेगा, यानी कि आपके पास जो फॉर्म है दिवाली से पहले शुरू होकर दिवाली के बाद तक चलते रहेंगे, यानी 13 तारीख से शुरू होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। दीज वैकेंसी आर नॉट ओपन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन बिकॉज, देखिए बेटा ये वैकेंसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो पीएच कैटेगरी वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, वो आपको सबको पता है। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पास मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपका फिर आगे फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, फिर पीएचटी होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्जाम की यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, यानी बिना एग्जाम आपके डायरेक्ट नौकरी का जो मौका है वो इसके अंदर रहेगा। अब आप समय रहते सही तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ लग जाइए ताकि आने वाला समय सिर्फ आपका हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार इस वीडियो को देखने के लिए। थोड़ा शेयर कीजिएगा, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच।